गुड आफ्टरनून बच्चे एवरीवन। तो आज का हमारा जो बेटा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो काची मीन्स वैल्यू थ्योरम के ऊपर रहेगा। काची मीन्स वैल्यू थ्योरम की बेटा स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है कि हमारे पास कोई भी दो फंक्शन हो एफ एंड जी, हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो फंक्शन है जो बेटा हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और बेटा ये दोनों फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होंगे ओपन इंटरवल के ऊपर। और बेटा हमारे पास थर्ड कंडीशन जो है इसकी, वो सेकंड फंक्शन का बेटा जो डेरिवेटिव होगा वो बेटा ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर एनी एक्स इन ए बी। बेटा कोई भी वैल्यू बेटा ए बी के अंदर होगी उसके लिए। ए बी यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, ये याद रखना, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है एक्सेप्ट ए बी के अलावा। उसके बाद बच्चे हमारे पास जब ये तीनों की तीनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाएंगी, उसके बाद काची मीन्स वैल्यू थ्योरम का कहना है कि कोई एक बेटा हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर एटलीस्ट, ये यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर जो है उसको मैं से जैसे मैं सी बता रहा हूँ वो बेटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ए बी के अंदर। तो इसके बाद बेटा हमें यहाँ से आगे क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ बी होगा माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी बाई जी डैश सी। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जैसे हमने लास्ट थ्योरम में मैंने आपको स्लोप निकालने के लिए बताया था, वैसे ही बेटा इनका भी हम स्लोप लेंगे। स्लोप जब पैरेलल होगा बच्चे तो हमारे पास इनका b माइनस ए दोनों का कट जाएगा, तो हमारे पास ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए बच के आएगा। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है काची मीन्स वैल्यू थ्योरम की। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा कि काची मीन्स वैल्यू थ्योरम जो है बच्चे वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कैसे कैसे फंक्शन होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी इसकी, ये कब एप्लीकेबल हो सकती है। तो हमने ये चेक करना कि हमारे पास एक ये गिवन फंक्शन जो है जो मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, जो हमारे पास आगे क्लोज इंटरवल दिया है -1 से लेकर 1। बेटा क्लोज इंटरवल ये -1 से लेकर 1 मतलब हमारे पास ए और बी की वैल्यू दी है ये। वैसे हमारा बेटा सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स जो एक्स की पावर 4 इन क्लोज इंटरवल सेम इंटरवल ए और बी हमारे पास है। बट अब हमने ये बताना है कि ये जो दो फंक्शन है इसमें हमारे पास कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है जो गिवन इंटरवल दिया है इस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारे पास बेटा दोनों फंक्शन जो है ये दोनों हमें क्या लग रहे हैं कि ये वेरिएबल्स कौन से हैं, पोलिनोमियल हैं, ये क्यूबिक है, ये बाइक्वाड्रिक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन के आएंगे, ये दोनों के दोनों फंक्शन बेटा कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होंगे एक्स में। तो स्टेप सेकंड में क्या हम लिखेंगे, इनका डेरिवेटिव भी बेटा हम फाइंड कर सकते हैं। दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर, और बेटा सेकंड का क्या हो जाएगा 4x क्यूब। यू नो मच बेटर देन मी कि यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दूँगा कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं d बाई डी एक्स किसी भी नंबर का x की पावर n मान रहा हूँ मैं बेटा, वो क्या निकल के आता है nx n-1। बेटा ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है जिससे हमें डेरिवेटिव निकला है। उसके बाद बेटा जब ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हो गए तो थर्ड कंडीशन मेरे पास बच्चे क्या निकल के आ रही है कि जी डेरिवेटिव बेटा सेकंड फंक्शन का वो जीरो की ओर आ रहा है। कैसे कि बेटा देखो, अगर सिंपली यहाँ से आप क्या करो -1 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू बेटा पुट करके देख लो आप, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी डैश एक्स बेटा क्या हो जाएगा 0। जी डैश एक्स हमारे पास क्या निकला हुआ है 4x की पावर 3। अगर बेटा आप यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं बेटा ये रेस्ट ऑफ द फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो बेटा हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम जो बेटा कहाँ होल्ड नहीं कर रही है, जो गिवन इंटरवल मेरे पास दिया है -1 और 1 ए और बी के ऊपर। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, रोल्स थ्योरम फेल हो जाती है। ठीक है ना, द लास्ट कंडीशन ऑफ कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड
तो ये होल्ड नहीं करती, तो हम क्या कह सकते हैं कि बेटा LMC-MVT थ्योरम बेटा हमारे पास क्या है, वो एप्लीकेबल नहीं है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के इस इंटरवल के ऊपर -1 और 1 के ऊपर। सेम बेटा हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये बताना है कि रोल्स थ्योरम हमें वेरीफाई करना है। जब वो बेटा रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो एटलीस्ट हमारे पास 1 रियल नंबर आता है उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है जो x की पावर 2 है और जी ऑफ एक्स बेटा हमारे पास क्या रूट ऑफ x इन 1 और 4। बेटा आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हमारे पास 1 और 4 जो बेटा ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 4 है। ठीक है, ये जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी बेटा वो मैंने लिख दी, मेरे पास जो दो फंक्शन थे ये मैंने लिख दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे शॉर्ट में बताया भी है, a मेरे पास 1 होगा, b मेरे पास 4 होगा। तो बेटा स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, हमने क्या करना है कि कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम की बेटा तीनों की तीनों कंडीशंस इसमें प्रूव करनी है। उसके बाद हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब देखो बेटा पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ये दोनों के दोनों फंक्शन बेटा हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। किसके ऊपर, इस क्लोज इंटरवल 1 और 4 के ऊपर। ठीक है बेटा, इन दोनों का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। मैंने आगे आपको थोड़ा निकाल के भी बताया हुआ कि जी ऑफ एक्स आपके पास जो फंक्शन है वो रूट ऑफ एक्स है बेटा। रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। इनका बेटा जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 पीछे आ जाएगा, तो एक्स की पावर 1/2 -1 सेम एज इट इज़ बेटा। आप इसको क्या करोगे, 1/2 एक्स की पावर 1 -2 डिवाइड 2 आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर -1/2 निकल के आ जाएगा बेटा। अगर हम क्या करेंगे, ये एक्स इन्वर्स मान के चलो इसको, आप ये पूरे का पूरा इन्वर्स होगा एक्स इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अब बेटा ये 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की, मैंने जो यहाँ पे क्या लिखा x - 1/2 कहीं ना कहीं बेटा ये डिवाइड में होगा। जैसे आप यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूंगा कैसे, कि आपने एक चीज़ नोट की थी बेटा, अगर x आपके पास है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आता है 1/x। अगर बेटा इसका 1/x आता है तो इस 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि ये डिवाइड की फॉर्म में सेम एज इट इज बेटा यहाँ पे भी है, इसको मैं रूट में नीचे लिख सकता हूँ क्योंकि 1/2 बेटा रूट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू पुट की है किसकी, फंक्शन सेकंड की जी डैश एक्स की 1/2 रूट एक्स। बेटा ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। और यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन बेटा हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन बेटा वो 0 नहीं है। आप कोई भी वैल्यू एक्स की ले लो 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब ये तीनों की तीनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस 1 और 4 इंटरवल के ऊपर, उसके बाद बेटा कॉची वैल्यू थ्योरम जो है एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे बेटा कॉची वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन लिखी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सिंपल, जब आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए और बी की वैल्यू बेटा हमें गिवन इंटरवल से मिल जाती है, वैसा मैंने यहाँ पे बी की पुट किया, यहाँ पे ए पुट करना, यहाँ पे जी में बी पुट करना, यहाँ पे ए पुट करना है बेटा। मेरे पास यहाँ पे 4 पुट करूँगा, यहाँ पे 1 पुट करूँगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 1 बेटा। यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू मैं पुट कर दूँगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि एफ डैश सी बेटा 2c क्यों आ गया, क्योंकि बच्चे हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स था बेटा, वहाँ पे हमने क्या करना है कि सी को यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ एक्स, वी गेट एफ डैश सी एंड आल्सो जी डैश सी। तो जी डैश सी का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ जी। तो सेम बेटा ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी इस इक्वेशन में, तो हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा हमारे पास 16 आ जाएगा, तो 1 करेंगे बेटा तो 1 ही आ जाएगा हमारे पास। वैसे सेम एज इट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बेटा, यहाँ पे √4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये एफ डैश सी की वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास जी डैश सी की वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज़ जब आप इसको क्या करेंगे,
थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बेटा क्या निकल के आएगा 15/1, क्योंकि √4 बेटा हमारे पास 2 होता है, 2 माइनस √1 1 होता है, तो 2 - 1 1 बचेगा हमारे पास बच्चे। तो सेम एज इट इज़ इस 2c/, इसको कर दो बेटा, ये ऊपर आ जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये बन जाएगा। तो 15/1 ऐसे का ऐसा रहेगा। c की पावर बेटा हमारे पास क्या होगी, बेस में पावर ऐड हो जाएगी, 4 की पावर 4, c की पावर 3/2 हो जाएगी। तो सिंपली मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c की पावर 3/2 यहाँ पे आ जाएगी, 15/4 हो जाएगा। तो c बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा 15/4, इनकी होल पावर क्या आ जाएगी, रेडिकल पावर आ जाएगी 2/3। ये बेटा कहाँ बिलोंग करेगा, 1 और 4 के इंटरवल के बीच में। यही बेटा मेरे पास c की वैल्यू, ठीक है। आप इससे आगे थोड़ा और भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहोगे। 15 की पावर 2/3 और खोल सकते हैं हम, और 4 की पावर 2/3 और लिख सकते हैं हम नीचे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहा आज का टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे। और किसी को भी समझ नहीं आई होगी मुझे बता सकता है। ओके, थैंक यू।